सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ द 17 ऑफ दिसंबर एंड मनीष भाई है हमारे साथ। मनीष भाई ने हमको स्टे दिया। थैंक यू मनीष भाई फॉर स्टे, खाना और एवरीथिंग, हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू, और गाइडेंस के लिए भी। ठीक है, अभी दोस्तों हमारी बस आ चुकी है। चलिए हम बैठते हैं बस में और आगे का सफ़र हम चालू करते हैं। ठीक है, तो ये राजगीर का बस है, आप देख लीजिए। राजगीर तक आने का नालंदा से हमें बस का किराया लगा है 20 रुपये, और यहाँ से हमने टुक पकड़ा है। अब टुक पकड़ के हम जा रहे हैं ब्रह्मकुंड। दोस्तों ब्रह्मताल पे हम पहुँचे तब पता चला कि जहाँ पे स्तूपा है, तो स्तूपा के रोपवे का टाइम है 12 बजे के बाद वो लंच पे चले जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 11 बजे के आसपास। तो पहला डेस्टिनेशन हमने वही सिलेक्ट किया है कि पहले वहीं पे जाएंगे, स्तूपा देखेंगे और स्तूपा घूमने के बाद सारा जगह कवर करेंगे। ब्रह्मताल पे रुकते हो, जब भी आप राजगीर आते हो तब आपको टांगे वाले मिलेंगे। यहाँ पे आपको उसमें बैठना है। ये 5 सवारी बिठाते हैं, पर सवारी 150 रुपीज़ चार्जेस है, जिसमें सारा का सारा लोकेशन कवर करवा देते हैं। ठीक, और ये ऐसा लोकेशन है कि आपको यहाँ पे रिक्शा विक्शा नहीं मिलेगा, आपको टांगे पे ही जाना पड़ेगा, और इसी तरीके से आपको मज़ा भी आएगा। एक सवारी का एक व्यक्ति के लगता है 150 रुपया, सारा जगह घुमा करके छोड़ेंगे। तो 1 से लेकर 5-6 तक बैठाते हैं, 6 लोग। तो हम यहाँ पे आ गए विश्व शांति स्तूप पे, जो कि बड़ा ही फेमस है यहाँ पे राजगीर का, और गुरुकुट इसको जगह को बोलते हैं, गुरुकुट। कितना डायामीटर है, क्या हाइट है, कितना कॉलम नंबर लगा है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अगर जाना चाहते हो ऊपर पहाड़ी पे तो आपके लिए 2 रास्ते एक्चुअली। आप पैदल भी जा सकते हो और आप जा सकते हो बाय रोपवे। तो हम जाएंगे बाय रोपवे और रिटर्न आएंगे हम पैदल। तो चलते हैं। अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो तो 5 साल के नीचे के बच्चे अलाउड नहीं है, और 8 साल के ऊपर के बच्चे का चार्ज लगेगा। तो टिकट ले लिया है हमने, अभी चलते हैं हम रोपवे में। जहाँ से एक रास्ता पड़ता है रोपवे जाने का, वहाँ पे ऐसे बाईपास करते हो आप, ऐसे घूम के जाना पड़ता है आपको। जैसे कि आप यहाँ से घुसे और यहाँ पे आपको पूरा चक्का घुमाना पड़ेगा और फिर वहाँ पे आओगे। यहाँ पे निशान तो लगाए हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे रोपवे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे रोपवे में बैठने का एक टेक्निक है, देखिएगा हम मैं कैसे बैठ रहा हूँ। ये आया, यहाँ पे आए, बैठे और निकल लिए। और ऐसे जैसे कि देख पा रहे हो आप पीछे सब लोग सिंगल आ रहे हैं। इट्स लाइक सोशल डिस्टेंसिंग ऑन नेक्स्ट लेवल। अगर आप राजगीर में यहाँ पे स्तूपा घूमने आते हो तो स्तूपा को जाने के लिए आप रोपवे ही सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि रोपवे में जितनी मज़ा आएगी ना, उतना आपको चलने में मज़ा नहीं आएगा। जैसे देखिए रनिंग में है और निकल गया और मैं उतर गया। बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा ही रास्ता है, अराउंड 100 मीटर्स, जो आपकी चल को पार करना पड़ता है। ओके, हियर्स वो निरूपेश चावड़ा, राइट। सो अभी लास्ट वाला स्टॉप हमारा पड़ाव आ गया है। यहाँ पे गेट देख सकते हो स्तूपा का। चलिए चलते हैं। तो ये जो आप मेरे पीछे शांति स्तूपा देख पा रहे हो, ये आया हुआ है राजगीर के अंदर, और ये सेम शांति स्तूपा वैशाली में भी है, ये सही शांति स्तूपा गया में भी है, हर जगह शांति स्तूपा है। लेकिन ये जो हाइट पे आया हुआ है, इसकी जो वाइब्स है पॉजिटिव वाली, वो सबसे अलग है। शांति स्तूपा पे लोग मेडिटेशन करने भी आते हैं। यहाँ पे हर फॉरेन कंट्री से कोई ना कोई आता है, जो भी गौतम बुद्ध या बुद्धिज़्म में जो भी यकीन रखता है, जो लोग बुद्धिज़्म में है, वो लोग यहाँ पे आके पूजा करते हैं। यहाँ पे हर तरीके के लोग। अभी ये टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, लेकिन दिस इज़ द वर्ल्ड पीस प्लेस, और जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप जब स्तूप देख लोगे तो उसके बाजू में ही यहाँ पे मोनेस्ट्री लगा हुआ है, और मोनेस्ट्री के पीछे पूरा एरियल व्यू मिलता है आपको राजगीर का, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। आप जब यहाँ पे आते हो तब एक चीज़ आपको मेनली ध्यान में रखना है कि अगर आपके हाथ में कोई खाने की चीज़ होगी तो कोई ना कोई बंदर आके उसकी छीन जाएगा। ठीक है, बंदर का मैंने पहले बताना भूल गया था, लेकिन अब बता रहा हूँ, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे जो कि सारे भूखे। ठीक है, तो कोई भी खाने की चीज़ हाथ में लेके मत घूमेगा, आपसे छीन ली जाएगी और खा ली जाएगी वो चीज़। तो वहाँ पे शांति स्तूप है, और वहाँ से सीढ़ियाँ जाती है साइड में, जहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ पे जो बेल लगा हुआ है। तो स्तूपा हम घूम लिए, अभी हम जा रहे हैं नीचे की ओर, फिर से बैठेंगे रोपवे में और आगे के सफ़र को जारी रखेंगे। तो चल के भी जा सकते हो, ईजी है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि चलते जाने पे बीच में कुछ मिलता है, बीच में कुछ नहीं मिलता है, बंदर मिलते हैं बस, और कुछ नहीं है।
ठीक है, सीधा सीढ़ी ऊपर जाने का, नीचे आने का बस। इसलिए व्हाट आई सजेस्ट इज के आप रोपवे सिलेक्ट करो, इट्स इजी, इट्स फन और नया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। ठीक, स्ट्रीट फूड। सो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, यहाँ पे एक कोर्ट के पास ही भैया खड़े रहते हैं जो दाल चावल बेचते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया रहता है, गर्मा गर्म रहता है सब कुछ, दाल चावल है, सब्जी है। तो ये भी एक प्लेस है, आप अगर आओ, आपको बजट के अंदर सब करना है तो दिस प्लेस इज फॉर यू। मेरा भी जीवन पला रहा है। जब लॉकडाउन हुआ तब टीवी पे 2 सीरीज़ दिखाई गई थी, रामायण और महाभारत। महाभारत के अंदर एक महाबली का नाम लिया गया है, जिसको दिखाया गया है, नाम उसका है जरासंध। ठीक है, हम आए हैं यहाँ पे जरासंध की रणभूमि में और आपको दिखाते कि वो कहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे और कैसा अखाड़ा था उनका। ठीक है, तो पांडवों में से जो भीम है, जिसने जरासंध को 28 दिनों के गदा युद्ध के दौरान पराजित किया था और यहीं पे उसका वध किया था। पत्थर की ये जो चतुष्कोणीय संरचना है जिस पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, जरासंध जो कि अति शक्तिशाली शासक था मगध साम्राज्य का। तो हम आ गए हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर। हम आए हैं यहाँ पे सोन भंडार। अब सोन भंडार का आपको बताएंगे कैसा है, क्या है। आप सभी को स्वागत है, नमस्कार। देखिए यहाँ पे एक दरवाजे के निशान है, छेनी का मार्का कतरा। हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा माइथोलॉजी है, दंत कथा है कि इस दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा हुआ है। तो इस जगह का नाम है श्रीमान सोन भंडार। और जो भी देखने के लिए आते हैं पर्यटक, आँख मूंद के समझ जाते हैं सोने का भंडार। ये सब बिल्कुल गलत अफवाह है। सोन मीन्स सुरंग, लंबा टर्नल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। इस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज का राज आया, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, केवल दीवार पे तोप का दाग ही लग करके रह गया। देखिए श्रीमान, इसी मंत्र लिपि के आज टीवी चैनल पर प्रचार चल रहा कि इस लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। इस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा, जो कि भारतवर्ष में अनेक जगह से लिपि मिली, आज तक कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ नहीं पाए। ये चित्र 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन प्रतिमा है, बड़ी धर्मचक लाइन। यहाँ जो गड्ढे दिख रहे हैं, यहाँ से भगवान पारसनाथ स्वामी की मूर्ति मिला, ऊपर में आदिनाथ की मूर्ति मिली। ये कीमती प्रतिमा भारत सरकार नालंदा म्यूजियम रखे। आई दीवार पे जितने भी प्रतिमा देख रहे हैं खंडित अवस्था में, तो ये डबल स्टोरी था, 2 तल्ला था। ये 1934 की धरती कंपन में टूटा। ये जितने भी प्रतिमा है, ये जैन धर्म की प्रतिमा। कमल निशान पद्म प्रभु, हाथी निशान अजीतनाथ, छह निशान महावीर स्वामी, ये सब भूकंप में टूट करके नष्ट हुआ। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, व्यवहारगिरी, इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, बिंबिसार आए, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए, अजातशत्रु का बेटा उज्जैन, यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए, तब से जगह खाली पड़ गया। के सोन भंडार हम कंप्लीट करके आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पे मणियार मठ और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है। हाँ, ये जो 3 ठो कुआं जो देख रहे हैं, ऐतिहासिक कुआं है। इसमें एक में दूध लावा, एक में घी, एक में नवग्रह का लकड़ी, काला तिल, अच्छे सुफनारिया रखा जाता था। राजा रानी का बैठका है, इसमें हवन होता था। यहाँ राजा परीक्षित का हवन हुआ था। ओम जन्मे जय, नाग देवता नमस्तुते नमस्तुते। इसमें देखिए 3 ठो ब्राह्मण इधर बैठते थे, उधर में गणेश भगवान का घर और चंदन घर बोला जाता है। यही 5 पहाड़ी का बीच में स्थान है। विपलगिरी, रतनगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, व्यवहारगिरी। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता आए हैं। 33 करोड़ देवी देवता हर 3 साल पर आया करते हैं जब मलमास मेला लगता है। तो यहीं राजगीर में 2 पर्वत से गर्म पानी का झरना भी चलता है। ये जमीन से निकला हुआ, खुदाई करके निकला है मंदिर। ये मणियार मठ बोला जाता है। यहाँ से जो मूर्त निकला काफ़ी कीमती था, नालंदा का म्यूजियम में रखा गया। तो जापान तो गए नहीं, लेकिन यहाँ पे जापानी मंदिर है जिसका मैं थोड़ा सा टूर कराता हूँ आपको। वहाँ से मेन एंट्रेंस है इनका, और वहाँ पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा, यहाँ पे चाइनीज़ में लिखा हुआ एक शिलालेख, और यहाँ पे जैसे कि एंट्रेंस देख पा रहे हो, लंबा चौड़ा एंट्रेंस रहता है। यहाँ पे बाहर की ओर लाइन्स लगाए गए। आई डोंट नो इवन जापान हैज़ पुट ऑन
लायंस इन फ्रंट ऑफ टेम्पल बट वी डू। सो यहाँ पे देखो ऐसे बड़ा से अक्षरों में मंदिर लिखा होगा शायद, पता नहीं। और अंदर जाते ही आपको पहले तो प्रतिमा ही मिलती है, और अगर आपने विज़िट नहीं किया तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। वन ऑफ द प्लेस टू विज़िट। तो दोस्तों आज का दिन तो इतना बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आ गया राजगीर के अंदर। पूरा आपको घुमाया है, जो भी मेन लोकेशन है, बढ़िया बढ़िया लोकेशन है। आप अगर एक दिन के लिए राजगीर में आते हो, दिस इज़ द प्लेस दैट यू शुड थिंक अबाउट कि आपको जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अगर आपको पूरा राजगीर अच्छे से घूमना है तो विनोद भाई आपको मिल जाएंगे। मैं उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप उनसे प्री बुकिंग भी करा सकते हो। और जल्दी ही वो होम स्टे खोलने वाले अपने घर पे, अगर रुकना भी चाहे एक दिन तो अपने उनके घर पे रुक सकता है, ठीक है। विनोद भाई सच अ गुड पर्सन, और यहाँ पे राजगीर में मुझे बहुत अच्छे से घुमाया। मुझे तो बहुत मज़ा आया राजगीर घूम के। आपको भी शायद मेरे वीडियो देख के आया होगा, तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक किए बिना जाइएगा मत। और दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। मैं 4-5 लोकेशन घुमा, लेकिन इतनी बढ़िया लोकेशन थी और विनोद भाई ने मुझे अच्छे तरीके से घुमाया। और उन्होंने आखिर में मुझे बस स्टैंड तक भी ड्रॉप कर दिया, जिससे बस यहाँ से मुझे मिल जाएगा पटना का। और पटना का बस का रेट तो पता ही है, 100 रुपये होगा, 110 रुपये होगा, ठीक है। पटना का बस पकड़ लेंगे और शाम को जाएंगे, एडिट करेंगे, आपको वीडियो दे देंगे। फिर मिलेंगे कल कोई नए एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए चलिए।